नमस्ते दोस्तों, अभिषेक के साथ सीखिए में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर शॉपिफाई एंड अमेजोन एंड अदर मार्केट प्लेसेस। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो हर बिगनर पूछता है कि सर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें, विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे मिलेगा। समझने वाली बात है कि स्टोर बनाना इजी है, एड्स चलाना भी सीख जाओगे आप, लेकिन अगर प्रोडक्ट गलत है तो बिजनेस कभी स्केल नहीं होगा। टुडे in this masterclass, I will show you step by step how to find winning products for Shopify and Amazon in 2026. No guessing, no gambling, only strategies. सबसे पहला, व्हाट इज विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है। विनिंग प्रोडक्ट वो होता है जिनका डिमांड हो, जिसमें मार्जिन हो, जिसमें कंपटीशन मैनेजेबल हो और जिसे कस्टमर इम्पल्स में खरीद ले। अ विनिंग प्रोडक्ट इज नॉट अ रैंडम, इट्स अ डेटा ड्रिवन। समझने वाली बात है कि विनिंग प्रोडक्ट कभी भी ऐसे रैंडमली चूज नहीं होता है, उस पे वर्क होता है, उस पे ई कॉमर्स पे लोग वर्क करके उसको चूज करते हैं कि यस दिस इज आवर विनिंग प्रोडक्ट। अब पार्ट 2 आते हैं, 5 क्वालिटीज ऑफ विनिंग प्रोडक्ट। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा, इमोशनल ट्रिगर। तीसरा, गुड प्रॉफिट मार्जिन। और चौथा, नॉट इजीली अवेलेबल ऑफलाइन। और पांचवा है ट्रेंडिंग और एवरग्रीन। सबसे पहले वाले की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। समझिए, प्रोडक्ट कोई भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जैसे बैक पेन बेल्ट, किचन ऑर्गेनाइजर, ठीक है, पोस्चर करेक्टर, ठीक है। पीपल बाय सॉल्यूशंस नॉट प्रोडक्ट। आप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहे हो तो वो आपका विनिंग प्रोडक्ट कब बन जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। दूसरा है इमोशनल ट्रिगर। ब्यूटी, फिटनेस, बेबी केयर, पेट प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरीज इमोशन बेस्ड होती है। इमोशन सेल्स फास्टर देन लॉजिक। बहुत ही गहरी लाइन है, समझिएगा। इमोशन सेल्स फास्टर देन लॉजिक। अगला है हमारा तीसरा, गुड प्रॉफिट मार्जिन। इंडिया में 400 का प्रोडक्ट अगर आप 999 में सेल कर सकते हो तब आपका मार्जिन हेल्दी होता है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप समझिएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट प्लस एड्स इज इक्वल टू आपका होता है टोटल कॉस्ट। ठीक, अब सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तब आपका प्रॉफिट निकल के आता है। समझिएगा, नंबर्स आपको कभी झूठ नहीं बोलता। जो नंबर्स आंकड़े आप कैलकुलेट करते हो उसी पे आप वर्क करके आप विन कर सकते हो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। चौथा है हमारा, नॉट इजीली अवेलेबल ऑफलाइन। अगर प्रोडक्ट हर लोकल शॉप पे मिल रहा है तो ऑनलाइन डिमांड उसकी कम होती है। ठीक है, तो यूनिकनेस इज पावर। आपको समझने वाली बात है कि अगर ऑफलाइन इजीली अवेलेबल है तो ऑनलाइन उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। अब अगला है हमारा ट्रेंडिंग और एवरग्रीन। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, समझिएगा। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है ट्रेंडिंग जो कि शॉर्ट टर्म में फास्ट सेल देता है। दूसरा होता है एवरग्रीन जो कि लॉन्ग टर्म में स्टेबल सेल्स आपको देता रहता है। ठीक है, तो हमारा पांचवा ट्रेंडिंग और एवरग्रीन पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमारा एवरग्रीन है और कौन सा हमारा प्रोडक्ट है जो कि ट्रेंडिंग चल रहा है। अब तीसरा है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च फॉर शॉपिफाई। शॉपिफाई में आपको डिमांड क्रिएट करनी होती है एड्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट विजुअली आपको अट्रैक्टिव दिखाना पड़ेगा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैसे, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया रिसर्च पहला है स्टेप। सोशल मीडिया रिसर्च, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी,
टिकटॉक की ट्रेंड्स को देखते हुए आप चेक कर सकते हैं। टिकटॉक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में टिकटॉक बैन है। आप अगर आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया से हैं जहाँ पे टिकटॉक अभी अनबैन है, तो वहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो। इफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग एडवर्टाइज हैविली, इट मीन्स समवन इज मेकिंग मनी। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा जो मैंने अभी बोला। अगर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि बहुत ही उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट उसकी अच्छे से हो रही है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा पैसा बना के दे रही है लोगों को। ठीक है। स्टेप 2, कॉम्पिटिटर स्टोर एनालिसिस। आपको देखना होगा कि दूसरे स्टोर वाले कॉम्पिटिटर जो हमारे हैं वो किस तरह से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दिखा करके वो अच्छे पैसे बना रहे हैं। सिमिलर नीच से आपको स्टोर देखना होगा, उनके बेस्ट सेलर सेक्शन में एनालिसिस करना होगा कि उनके बेस्ट सेलर में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डिमांड में है। सक्सेस लीव्स क्लूज। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी बहुत ज़्यादा सक्सेस में है, सक्सेस पा रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ क्लूज आपको मिलेंगे कि वो कैसे वहाँ तक पहुँचा। तीसरा है इम्पल्स बाइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। 699, 1499 की रेंज बेस्ट होती है बिगनर्स के लिए। लो रिस्क फास्ट कन्वर्जन। आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 699 से लेकर के 1499 रुपये तक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रेंज सबसे बेस्ट होती है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये रेंज बहुत ही बेस्ट है। इस रेंज के अंदर में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं आप रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद उसी प्रोडक्ट को आप सेल करिए, आप अच्छा मार्जिन बना पाओगे। इसीलिए मैंने कहा लो रिस्क फास्ट कन्वर्जन। चौथा है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन। मैंने अभी इसके पहले शॉपिफाई के लिए आपको बताया, अब आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन। अमेज़ॉन थोड़ा डिफरेंट गेम है, ध्यान से समझिएगा। अमेज़ॉन शॉपिफाई की तरह नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ डिमांड ऑलरेडी होती है, आपको सर्च बेस्ड सेलिंग मिलता है। ठीक है। कैसे, आइए जानते हैं। स्टेप 1, अमेज़ॉन सर्च सजेशंस। जो भी अमेज़ॉन के सर्च सजेशन में आपको मिलेगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेज़ॉन के जो सर्च बार में कीवर्ड टाइप करते हो आप, जो ऑटो सजेशंस में आए, वो रियल डिमांड शो करता है। डेटा नेवर लाइज। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, ये मैंने एक बारी और आपको बोला है, डेटा नेवर लाइज। ठीक है। अब स्टेप 2 आते हैं, चेक रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। अगर प्रोडक्ट के 5000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो वो डिमांड में प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी उसकी डिमांड है। लेकिन चेक करो, आप क्या चेक करना है कि क्या कस्टमर कंप्लेंट्स कर रहा है, या फिर क्या कस्टमर की कंप्लेंट्स कॉमन हैं। अगर हाँ तो अपॉर्चुनिटी है बेटर वर्जन लॉन्च करने की। ठीक है। तीसरा है जो हमारा गेम चेंज करता है, इंस्टेड ऑफ वाटर बोतल सेल जिम मोटिवेशनल वाटर बोटल्स फॉर वुमेन। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो कि कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ ऐड ऑन करना होगा। जैसे कोई बॉटल है, उस बॉटल पे अगर कुछ ऐसा हम लोग कोट लिख दें या फिर कुछ ऐसा लाइन लिख दें जिसकी वजह से उसकी सेल बढ़ जाए, लोग उसको देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, खरीदेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है। रिच आर इन द नीश, आपको ध्यान देने वाली बात है। चौथा है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन। मैंने अभी इसके पहले शॉपिफाई के लिए आपको बताया, अब आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च फॉर अमेज़ॉन। अमेज़ॉन थोड़ा डिफरेंट गेम है, ध्यान से समझिएगा। अमेज़ॉन शॉपिफाई की तरह नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ डिमांड ऑलरेडी होती है, आपको सर्च बेस्ड सेलिंग मिलता है। ठीक है। कैसे, आइए जानते हैं। स्टेप 1, अमेज़ॉन सर्च सजेशंस। जो भी अमेज़ॉन के सर्च सजेशन में आपको मिलेगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेज़ॉन के जो सर्च बार में कीवर्ड टाइप करते हो आप, जो ऑटो सजेशंस में आए, वो रियल डिमांड शो करता है। डेटा नेवर लाइज। मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, ये मैंने एक बारी और आपको बोला है, डेटा नेवर लाइज। ठीक है। अब स्टेप 2 आते हैं, चेक रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स।
अगर प्रोडक्ट के 5,000 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो वो डिमांड में प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी उसकी डिमांड है। लेकिन चेक करो, आप क्या चेक करना है कि क्या कस्टमर कंप्लेंट्स कर रहा है या फिर क्या कस्टमर की कंप्लेंट्स कॉमन है। अगर हाँ तो अपॉर्चुनिटी है बेटर वर्जन लॉन्च करने की। ठीक है। तीसरा है जो हमारा गेम चेंज करता है, इंस्टेड ऑफ वाटर बोतल सेल जिम मोटिवेशनल वाटर बोटल्स फॉर वुमेन। क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो कि कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव चीज़ ऐड ऑन करना होगा। जैसे कोई बॉटल है, उस बॉटल पे अगर कुछ ऐसा हम लोग कोट लिख दें या फिर कुछ ऐसा लाइन लिख दें जिसकी वजह से उसकी सेल बढ़ जाए, लोग उसको देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, खरीदेंगे, आपकी सेल बढ़ेगी। ठीक है। अब अगला है हमारा कॉमन मिस्टेक्स। क्या गलतियां करते हैं बिगनर्स जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। बिगनर्स ये गलतियां करते ही करते हैं। सिर्फ चीप प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, मार्जिन कैलकुलेट नहीं करते हैं, कंपटीशन चेक नहीं करते हैं और इमोशनल हाइप में प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रोडक्ट रिसर्च इज़ 70% ऑफ ई कॉमर्स सक्सेस। बहुत ही ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। अब अगला है हमारा छठा, फाइनल फ्रेमवर्क। अब आपका फाइनल चेकलिस्ट क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट आप ध्यान से समझिएगा। डिमांड है, मार्जिन 30 से 40% मिनिमम है कि नहीं, प्रोडक्ट सॉल्व करता है या नहीं, विजुअली अट्रैक्टिव है या नहीं, कंपटीशन मैनेजेबल है या नहीं। इफ़ ऑल आंसर्स इज यस तो टेस्ट इट। ठीक है। टेस्टिंग इज़ द रियल टीचर। आप प्रोडक्ट को टेस्ट करिए, उसको आप सेल करिए, आप देखिए कि क्या आपको फीडबैक मिलता है उस प्रोडक्ट से। अब मेरा फाइनल मैसेज उन बिगनर्स के लिए है जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि याद रखो, आप विनिंग प्रोडक्ट मिलता नहीं है, रिसर्च से निकलता है। ठीक है, ध्यान से समझना। स्टॉप सर्चिंग रैंडमली, स्टार्ट थिंकिंग नॉर्मली। इफ यू मास्टर प्रोडक्ट रिसर्च यू कैन कंट्रोल द गेम। ध्यान से समझना। आप अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाऊं तो कमेंट करो आप लाइव रिसर्च। सब्सक्राइब टू लर्न विद अभिषेक फॉर रियल ई कॉमर्स ग्रोथ एंड सक्सेस। सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।